मैं ज़मीन पर आकर आम साथियों के साथ, आम कार्यकर्ताओं के साथ, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में सबके साथ कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए सबसे मिलकर हम लोग प्रयास करेंगे, जनता की आवाज़ बने। शहर के इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? हमारी लड़ाई एक ऐसी पार्टी से झूठ, अफवाह, सनसनी फैलाकर, प्रोपेगेंडा फैलाकर जो कांग्रेस को बदनाम करके जो पार्टी आज खड़ी हुई है, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। लगभग 4 बार के पार्षद रहे हैं, नगर निगम में MIC मेंबर रहे हैं और राजनीति में किसको अपना आइडियल मानते हैं? शहर के अध्यक्ष, नवनियुक्त अध्यक्ष श्री कुमार मेनन जी से रूबरू हो रही है। सबसे पहले आप शहर के इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बड़ी जिम्मेदारी है, निश्चित रूप से हम लोग संक्रमण काल से गुजर रहे हैं और हमारी लड़ाई एक ऐसी पार्टी से झूठ, अफवाह, सनसनी फैलाकर, प्रोपेगेंडा फैलाकर जो पार्टी राजनीति की है, गांधी जी से लेकर महात्मा गांधी जी से लेकर राहुल गांधी जी तक सबको बदनाम करके, कांग्रेस को बदनाम करके जो पार्टी आज खड़ी हुई है, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है और ये लड़ाई हम लोग दमदारी से लड़ेंगे। पार्टी ने मुझे एक जिम्मेदारी दी है। मैं ज़मीन पर आकर आम साथियों के साथ, आम कार्यकर्ताओं के साथ, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में सबके साथ कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए सबसे मिलकर हम लोग प्रयास करेंगे, जनता की आवाज़ बने और जनता की आवाज़ बनकर हम लोग उन मुद्दों को उठाएं, चाहे वो केंद्र सरकार की 11 साल की सरकार हो, चाहे 2 साल की विष्णुदेव साय की सरकार हो और 1 साल की नगर निगम सरकार हो। इन तीनों लेयर की सरकारों के खिलाफ हमारी लड़ाई रहेगी और हम लोग लगातार इस लड़ाई को लड़ेंगे। अभी नया एक मामला आया हुआ है, SIR का मामला पूरा राजधानी में छाया हुआ है। BLO परेशान नजर आ रहे हैं। हम जा रहे हैं लोगों के बीच में, क्या कहें? SIR सिर्फ रायपुर राजधानी का बात नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ का भी नहीं, पूरे देश के अंदर में एक ऐसी स्थिति बना रही है, बदहाव स्थिति बना रही है। 27 से 30 लोग मारे जा चुके हैं। कोई सुसाइड कर रहा है, कोई मौत मर रहा है, कोई हार्ट अटैक से मर रहा है और इसके लिए दोषी कहीं ना कहीं ये सरकार है, ज्ञानेंद्र कुमार है, चुनाव आयोग है और इनकी सरकार है। इनका उद्देश्य है वोट चोरी करना। वोट चोरी करने के लिए ये लोग अपनी प्लान करते हैं कि कैसे वोट चोरी करें, कैसे वोटों को कम करें, कैसे वोट को डिलीशन करें, कैसे वोट के अपने लोगों के वोटों को एडिशन करें। ये इनकी एक प्रक्रिया, एक चालाकी इन लोगों ने हर उस प्रदेश में की है जहाँ चुनाव होने की संभावना रहती है, जहाँ इनकी पार्टी कमज़ोर होती है। ये अपने वोटों को कहीं से भी हथकंडे अपना कर जोड़ने का प्रयास करते हैं और विपक्ष के जो वोट होते हैं उनको काटने का प्रयास करते हैं। इन्होंने यही काम कर्नाटका में किया, जिसके बारे में महाराष्ट्र में किया, हरियाणा में किया, छत्तीसगढ़ के चुनाव में हम लोगों को देखने मिला, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, चाहे नगर निगम चुनाव हो। मध्य प्रदेश के अंदर में जब चुनाव हुआ तब भी यही स्थिति बनी और आज बिहार के अंदर में भी वही बात आ रही है कि इनके द्वारा जिस प्रकार से हथकंडे अपनाए जाते हैं, जिस प्रकार से षड्यंत्र करके इनके पास जो सॉफ्टवेयर है या जो स्थितियाँ बन रही है, उसके बारे में कहीं ना कहीं एक जांच का विषय है। सरकार के द्वारा भी एक गाइडलाइन जारी हुई है जमीन को लेकर, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ के अंदर में विष्णुदेव सरकार को मैं यूटर्न की सरकार बोलूँगा कि चाहे वो आबकारी नीति का मामला हो, चाहे बिजली बिल का मामला हो, चाहे आज गाइडलाइन का मामला हो, ज़मीन की गाइडलाइन का मामला हो, चाहे छोटे प्लॉट के रजिस्ट्री रोकने का मामला, चाहे आज गाइडलाइन रेट बढ़ाने का मामला, हर मामले में कहीं ना कहीं ये लोग कहर बनकर आम जनता के ऊपर बरस रहे हैं। उस जनता के ऊपर में जो जनता ने इनको वोट देकर जिताया, जो जनता ने इनको मौका दिया, और वो मौका किस लिए मिला था? क्योंकि इन्होंने झूठा आश्वासन दिया था, वादे किए थे, नारे दिए थे, बड़ी बड़ी बातें की थी। मोदी जी आकर, अमित शाह आकर सब बोल के गए थे बड़ी बड़ी बातें कि आम जनता को इस सरकार से लाभ मिलेगा। लेकिन स्थिति क्या है? आज बिजली बिल के दाम बढ़ गए हैं, आज घरों में लोग परेशान हैं, बिजली बिल पटा नहीं पा रहे हैं। स्थितियाँ, आज कोई शादी कराना चाह रहा है, प्लॉट, छोटे अपने प्लॉट खरीद के रखा हो, जीवन भर की पूंजी लगाकर वो प्लॉट बेच नहीं पड़ रहा है। रजिस्ट्री के शुल्क की ऐसी स्थिति है कि जिसमें 10,000 रुपये का स्टाम्प शुल्क लगना था, आज 50,000-60,000 रुपये वो स्टाम्प शुल्क बढ़ गया है। तो ये तमाम बातें हैं जो आम आदमी के लिए एक भयावह स्थिति ला रही है। आम आदमी परेशान है, हैरान है कि ये सरकार है कि कौन है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि एक ऐसी सरकार है, अनुभवीन सरकार है, अनुभवीन मंत्री हैं जिनको निर्णय लेना नहीं आता, जिनके पास ये समझ नहीं है कि वो सोचे समझे कि किस प्रकार से योजना बनाएं जो जनता को लाभ पहुंचाए, ना कि इस प्रकार से परेशान करने वाली बात करें। और ये लड़ाई, 2 प्रकार की लड़ाई है यहाँ। एक है जो वरिष्ठ इनके नेता हैं, राजेश मूणत, बृजमोहन अग्रवाल,
सुनील सोनी, अमर अग्रवाल, पुन्नूलाल मोहिले, तमाम ऐसे नेता हैं, अजय चंद्राकर एक तरफ है, और नए जो इनके मंत्री बने हैं, चाहे वो विष्णुदेव साय हों, चाहे वो ओपी चौधरी हो, चाहे विजय शर्मा हो, चाहे अन्य जितने भी मंत्री पहली बार के विधायक बने लोगों को बनाया गया है, इनके और इनकी पार्टी के अंदर की लड़ाई के कारण आज जनता पिस रही है। और इन परिस्थितियों के कारण ही आज छत्तीसगढ़ के अंदर में 2 साल में ही ये सरकार इतनी अलोकप्रिय हो गई है कि लोग आज चाहते हैं कि आज अगर चुनाव हो जाए तो ये लोग 70 से 80 सीट में हार जाएंगे। राजधानी के युवाओं के लिए क्या संदेश है? देखिए, मैं तो युवाओं के लिए एक ही संदेश बोलूँगा कि आज इस सरकार को पहचाने, इस पार्टी को पहचाने। ये पार्टी आज से 100 साल की जो इतिहास अपनी बताती है, चाहे इनका जो आनुवंशिक संगठन है, वो जिस पर मात्र संस्था है, उसने हमेशा लोगों के साथ गलत किया। महात्मा गांधी जी को इन्होंने बदनाम किया, जवाहरलाल जी को बदनाम किया, इंदिरा जी को बदनाम किया, राजीव जी को बदनाम किया, सोनिया जी को बदनाम किया, राहुल गांधी को बदनाम किया, कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने का काम किया। हर उसको जो इस पार्टी के खिलाफ खड़ा होता है, किसी भी प्रदेश के अंदर में कोई भी विपक्ष का नेता हो, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे ममता जी हो, चाहे स्टालिन हो, चाहे अन्य कोई भी किसी भी प्रदेश का नेता हो अन्य पार्टी का, उसको बदनाम करने के लिए रणनीति के तहत बदनाम करने का काम करते हैं। ये वैसी पार्टी है जो प्रोपेगेंडा बेस्ड पार्टी है। इनसे सतर्क रहें, सजग रहें, लोग इनके असली मंसूबों को समझे और इनकी जो चुनाव के लेकर जो गिद्ध दृष्टि रहती है उसके भी इनको समझना चाहिए और इनसे बचना चाहिए। काफ़ी आप लंबे समय से राजनीति में जुड़े हुए हैं, लगभग 4 बार के पार्षद रहे हैं, नगर निगम में MIC मेंबर रहे हैं, युवक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, और राजनीति में किसको अपना आइडियल मानते हैं? देखिए, मैं हर नेता से सीखता हूँ, हर कार्यकर्ता से सीखता हूँ। जहाँ भी मुझे सीखने को मिलता है, मैं छोटे से छोटे कार्यकर्ता में भी जो अच्छी बात रहती है, उसकी खासियत रहती है, उससे भी सीखता हूँ। और जो बड़े से बड़े नेता, मैं तमाम नेताओं के साथ काम करने का अवसर मिला है। विद्याचरण शुक्ल जी के साथ काम करने का अवसर मिला, मुझे दिग्विजय सिंह जी के साथ काम करने का अवसर मिला, सत्यनारायण शर्मा जी के साथ काम करने का अवसर मिला, भूपेश बघेल जी के साथ काम करना, TS सिंहदेव जी के साथ, ताम्रध्वज साहू जी के साथ, धनेन्द्र साहू जी के साथ, तमाम नेताओं के साथ में, हर नेता के साथ, चरणदास महंत जी के साथ, सभी नेताओं से हम लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा है। और उनकी अच्छी बातों को हम लोग सीख कर प्रयास करते हैं कि अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में भी, सार्वजनिक जीवन में भी उस चीज़ को उपयोग करें और उसके तक प्रयास करते हैं कि जनसेवा कर सकें। ये थे श्री कुमार मेनन जी, नवनियुक्त शहर के अध्यक्ष बनाए गए हैं कांग्रेस कमेटी के। आप देखते रहें News 72। मैं हूँ हरिबंधु नायक।